वेलकम बैक। और बहुत सारी बातों का सिलसिला अभी भी बाकी है और बहुत सारे सवालात मुझे करने हैं ज़ाहिर से भी और आयान से भी। आज बहुत सारे सवालात करने। एक सवाल जो अभी ब्रेक पे अली ने आपसे किया कि हेटर्स भी होते हैं, तो आपके हेटर्स की तादाद क्या है? 0%। 0%? तो ये तो कहते हैं जिसके हेटर ना हो तो मुनाफकत में आता है। नहीं, असल में हेटर उसके होते हैं जो किसी को रोस्ट करके ऊपर आता है, जो किसी का नाम लेके ऊपर आता है। मैं अल्लाह का शुक्र है लोगों से रिलेट करके ऊपर आया हूँ। बिल्कुल, ये बहुत लोग मुझे देख के हंसते हैं, मैं लोगों को बुरा नहीं बोलता, मैं लोगों को हंसाता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर आपको कोई हेटर हो और आपको कोई मैसेज करे ऐसा जो आपको बहुत बुरा लगे, तो फिर आपका क्या रिस्पॉन्स हो? इग्नोर। आपको कभी हेटर्स से वास्ता पड़ा है? अच्छा, हेटर्स को मैं ज़रा तनकीद बरा इस्लाह समझती हूँ, ठीक है। अच्छा। ज़रा मेरे में पॉजिटिव क्रिटिसिज्म उसको समझती हूँ। अच्छा। हाँ, मगर क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर इसने ऐसा बोला तो बोला क्यों बोला? दिल दिल तो चाहता है कि उसके डीएम में जाके उससे पूछूं कि वजह क्या है भाई, क्या रीज़न है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है। अदरवाइज जो उसने अगर कुछ बुरा लिखा भी है तो बुरा लिखे तो ये खूब एक तजस्सुस होता है कि मतलब उस पर रीज़न क्या था और मुझे क्या बेहतर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कभी बीइंग एक्टिविस्ट सोशल मीडिया पे हम कभी ऐसी बात भी कर सकते हैं जिसमें जो है वो ना जो मायूब हो, तो उसके बाद आपको अगर क्रिटिसिज्म आ रहा है तो उसकी रीज़न मतलब रूट कॉज उसका मालूम करना बड़ा सही बात है। अगर एक्टिंग का मौका मिले और सिंगिंग का, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगी? दोनों नहीं, एक फिर सिंगिंग का। और अगर आपको एक्टिंग का शौक है, एक्टिंग का, तो जब तुम शर्मीले हो तो एक्टिंग कैसे करोगे? उसमें तो बहुत शर्म आती है। नहीं, शर्म अगर शर्म होती तो यहाँ पे भी शर्मा। इंट्रोवर्ट से मुराद ये, मैं रैंडम अगर मुझे कोई आके मिलता है ना तो मैं उससे उतना इजी होके बात नहीं कर पाता। आप फूडी हैं? बहुत। और आप? बहुत फूडी। बट स्ट्रीट फूड। लेकिन मैं घर का खाना खाता हूँ। स्ट्रीट फूड। अच्छा, बिरयानी या कढ़ाई? बिरयानी लवर क्यों होते हैं आप? बिरयानी या कढ़ाई? सेम। बिरयानी कहाँ की बिरयानी सबसे ज्यादा पसंद है? घर की। अच्छा, बाहर की नहीं? आपको? अभी तक तो बाहर जरूरत नहीं पड़ी, घर में ऐसी बन जाती है। अच्छा, वाह। बीच में कराची में ट्रेंड चला था नली बिरयानी, मगर कोई खास मजा नहीं। अच्छा, इंस्टा या यूट्यूब? एक की सिलेक्शन हो तो क्या करेंगे? इंस्टा। और आप? यूट्यूब। वजह? जिधर पैसा उधर हम। इंस्टा पे पैसा नहीं है, आप यूट्यूब की वजह? बिकॉज मुझे लगता है कि इंस्टा आप ज़्यादा यूज़ किया जाता है और यूट्यूब इतना ज़्यादा नहीं। जब तक आप कुछ चीज़ चाह नहीं रहे हो, फॉर एग्जांपल मुझे कोई रेसिपी सीखनी है तभी मैं यूज़ करूँगी जो है वो यूट्यूब। आपको इंस्टा या यूट्यूब? यूट्यूब। वजह ये कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब से अच्छी यूनिवर्सिटी आपके लिए इस वक्त कुछ नहीं है। बहुत जबरदस्त। माइक थोड़ा करीब करके बोलो, आपकी आवाज़ नहीं जाएगी, लोग समझेंगे। सिर्फ इशारों में बातें कर रहा था करके ना। अली जफर या आतिफ असलम? वजह? उनका जो वो है ना, एक उनकी जो एक आवाज है, वो जो निकालते हैं, उनके जो एक सॉन्ग में स्टाइल है या उनका एक्सेंट है, वो बहुत प्यारी आवाज है। वो मैं उसको 1000 मर्तबा भी सुन सकता हूँ रिपीट के लूप में, इन्फिनिट। ओके, आप अली जफर या आतिफ असलम? दोनों प्यारे हैं यार। नहीं, फिर भी एक। आतिफ असलम। रीजन? बिकॉज आतिफ असलम जो है वो एक वर्सटाइल मतलब सिंगर है, जो मतलब सूफीज़म की तरफ भी उनका काफ़ी रुझान है। लेकिन उनकी ताजदारे हरम अगर नात सुने, मैं अर्ली मॉर्निंग जब भी ऑफिस जाती हूँ तो मैं अपने गाड़ी में वो लगा लेती हूँ और वही सुनती रहती हूँ। एक अलग ही एहसास है, एक मोटिवेशनल आ रहा होता है ना। और आपको अगर मौका मिले अली जफर या आतिफ असलम, तो आप किसको पसंद करेंगे? मैं आतिफ भाई को ही पसंद करूंगा। माइक? आतिफ भाई को ही पसंद करूंगा मैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने बोला आपका आतिफ भाई, मेरा कहाँ से आ गया? मेरा आतिफ भाई कहाँ से आ गया? मिल्क चॉकलेट या डार्क चॉकलेट? डार्क चॉकलेट। रीजन? पतला भी होना है ना। ओहो, मिल्क चॉकलेट या डार्क चॉकलेट? मिल्क। मुझे पतला नहीं होना। अच्छा, पतला नहीं। आपको मिल्क चॉकलेट? ओहो, ये तो हमारी कैटेगरी में ही नहीं है भाई। लाइक नहीं करता। मुझे तो मार्शमैलो बहुत पसंद है, दीवानगी की हद तक। रियली? पे हम हैं भी तो मार्शमैलो के साथ। ये बात भी ठीक है, मार्शमैलो की तरह है। अच्छा, कार या बाइक? कार। बाइक क्यों नहीं? हाँ, बाइक क्यों नहीं? हेयर स्टाइल खराब होंगे, कपड़े खराब होंगे, जो स्त्री पहने हुए वो भी खराब हो जाएंगे। आप बाइक या कार? कार इस वजह से क्योंकि हमको स्टाइल, मैं इतना स्टाइल वगैरह पे तो फोकस करता नहीं, लेकिन डकैती वगैरह का तो डर होता है, जेब में मोबाइल होते हैं। लेकिन रोड के हिसाब से कार ज्यादा बेस्ट है या बाइक?
जो रोडों पे ट्रैफिक का हाल है। बाइक बाइक ज्यादा बेहतर। बंदा इजीली। आप बताएं बाइक या कार? बाइक ज्यादा अच्छी होती है। मुझे भी बाइक बहुत, एक बाइक और एक मुझे रक्षा बहुत पसंद है। रक्षा में बैठा दो मुझे। और बाइक तब अच्छी है जब आप किसी अच्छे मूवमेंट, किसी अच्छे अपने मनपसंद इंसान के साथ जाएं तो सही। मुझे वो जो ये चिंची नहीं आते जिनमें टेप चल रहा होता है ब्लू कलर के, पिंक कलर के, मुझे वो इतने पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। चिंची से एक दफा मेरा एक्सीडेंट हुआ। चिंची जब वो अपने उससे बाइक से खुल जाती तो चिंची पूरी टेढ़ी हो जाती। वो वाली नहीं, वो वाली चिंची की तो कहानी मैं सुनाती हूँ। हम चले गए अलग-अलग सेवन नहीं, वो क्या है ये जो जिनका वो उर्स मेला होता है ना, लाल शहबाज कलंदर 7 में ही है। 7 में सही बोला। 7 चले गए हम लोग। अब वो वहाँ पे कोई उल्टी बस्ती है क्या है वो देखने के लिए हम जाने लगे। अच्छा वो चिंची नहीं होती जो बाइक आगे होती है और पीछे वो बना होता है, उसके अंदर ना सब बैठ गए। अब मैं कह रही हूँ यार मुझे इसमें नहीं बैठना, ये उठ जाएगी और वो गड्ढे शड्डे पड्डे और सबने बैठा लिया। मुझे शदीद बुखार हो गया वहाँ जाके ना। जैसी बैठे हम अच्छा खासा सफर तय किया, जैसी उल्टी बस्ती की तरफ चले ऊपर चढ़े। अच्छा मुझे शक हुआ कि मैं तो कूद गई पहले ही ना, डर के मारे मैंने जंप मारी। मैंने जो जंप मारी ना वो और उड़ गई। जितने लोग बैठे सारे चिंची में उल्टे हो गए। अल्लाह, इतना मुझे उससे डर लगता। वो वाली नहीं, मैं वो कह रही हूँ जो कलरफुल नहीं चल रही होती जिसमें गाने चल रहे होते W11 वाले, वो मुझे बड़ी पसंद है। ये मैंने देखा है जो हमारे भाई है ड्राइवर भाई, इस कदर गलत तरीके से चिंचिया चला रहे होते हैं, इनकी वजह से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं रोडों पे। एक्सीडेंट तो खैर ड्राइवरों की भी गलती होती है और बहुत जगह पे लोगों की भी गलती होती है। बाइक वालों की भी कसरत से गलती होती है कि वो बहुत ज़्यादा करीब जाते हैं और फिर ज़्यादा मामला ख़राब हो जाते हैं। और नहीं करना चाहिए ऐसी हरकतें जिससे आपको या आपकी फैमिली को बहुत तकलीफ हो। पाकिस्तान में काम करने का मिले और इंडिया में काम करना का मौका मिले तो आप क्या चॉइस करोगे? पाकिस्तान। आप क्या चॉइस करोगे? इंडिया। वजह? पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट नहीं है आप, वजह पाकिस्तान? बिकॉज आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान की इंडस्ट्री का हाल क्या है? बिल्कुल इंडस्ट्री का हाल नहीं है, मगर अपने मुल्क से अपनी आइडेंटिटी को जो है वो बनाना वो बहुत बड़ी बात है। आप बहुत मेहनत करें लेकिन आपको कोई हल ना मिले, फिर क्या करेंगी? फिर घर बैठ जाएंगे, यानी मतलब मूव ऑन नहीं करेंगी कोई और किसी और कंट्री में? देखिए मेरा एक मानना है कि इंसान जो है ना अपनी जगह और अपनी सरजमीन में जहाँ पर मौजूद है और वहीं उसी से प्यार करे और उसी से अपना नाम उठाए तो ज़्यादा बेहतर है। हम अगर लोगों की प्रायोरिटी होती है कि हम कनाडा शिफ्ट हो जाएं, कहीं भी शिफ्ट हो जाएं, उसके बाद जो है वो हम एम्पावरमेंट होकर बोलेंगे हाँ भी वी आर मोर देन बेटर देन यू। तो मैं ये नहीं समझती कि वहाँ जाके एम्पावरमेंट होना, आपकी कोई एम्पावरमेंट नहीं है। आपने मेहनत करनी होती तो अपने मुल्क में ही करें। और ऐसा इत्तेफाक भी हुआ मेरी लाइफ में कि हमारे जो इंडिजिनियस ग्रुप्स हैं इनको बहुत जल्दी अजाइलम भी मिल जाता है। मैं एम्स्टर्डम में थी और वहाँ पे जो है वो मेरे साथ कुछ कुलीग लोगों ने मिल के जो है वो अजाइलम अप्लाई कर लिया और उन्होंने वहाँ स्टे भी कर लिया और आज तक वो वहीं पे ही हैं, मगर मैं वापस आ गई क्योंकि एक क्लब में थी मैं, तो उसमें जो है वो एक जो नाइजीरियन पर्सन था और एक गोरी लड़की थी, वो उसको इतनी बुरी तरीके से मार रहा है। क्यों? क्लब के बाहर, आई डोंट नो, बहुत बुरे तरीके से मार रहा था, गाड़ी के साथ ही उस बंदी को मार रहा था और रोड चल रही हो किसी को कुछ नहीं लगे। वी आर वेरी लकी कि हम पाकिस्तान में या हम कराची की बात करें, कोई भी हो, कोई बगैर रंग नस्ल के अगर किसी भी बंदे के साथ रोड पे भी कोई मसला हो जाता है तो एक रश जमा हो जाती है। एटलीस्ट हम उसको एदी तक तो या जिना तक तो लोग पहुंचा ही देते हैं। बिल्कुल पहुंचा देते हैं। और ये एहसास मुझे हुआ कि जो हमारे मुल्क में जो एहसास और जज्बात हैं, जो इमोशन हमारे जुड़े हुए हैं, वो हमें बाहर नहीं मिल सकते। और यही बात है कि मैं वहाँ पे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हुआ। मैं वापस से मैंने एटलीस्ट मैं मरूं तो मेरा जनाजा एटलीस्ट मेरे कोई अपनी उठाए। बिल्कुल ये बात हकीकत है। पाकिस्तान में ये मोहब्बतें हैं और कराची में तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा ही मोहब्बत है कि कोई अगर किसी को तकलीफ हो तो पूरा रोड रुक जाता है, लोग एक दूसरे के लिए लड़ने लगते। ये जो टैंकर्स वगैरह को अगर गुस्से में जला भी देते तो कोई इसमें उनका कोई ज़ाती मफाद नहीं होता, लेकिन एक इंसानी हमदर्दी के तहत उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि हमारा एक शहरी कुचल गया, गाड़ियों के नीचे आ गया, तो वो इश्तियाल में आ जाते हैं क्योंकि मोहब्बत होती है अपने लोगों से। और अल्लाह ताला पाकिस्तान की जो भी मुश्किल है उनको अल्लाह ताला खैर और आफियत के साथ हल करे और हमारे मुल्क को कामयाब तरीन मुल्क बनाए और लोग इसमें खुद आए और हमारी इंडस्ट्री को इतना आगे लेके जाए कि हमें किसी और मुल्क में जाना ही ना पड़े। ज़ाहिर बच्चे हैं, दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, तो सोचते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए दूसरे मुल्कों को जाना चाहिए। अच्छा ये बताएं, माधुरी या रीमा? ये कंट्रोवर्सी दोनों ना, एक माधुरी को पसंद करने की खास वजह क्या है? सबको क्यों पसंद है? बिकॉज माधुरी के मतलब उनका जो है ना, मैं इस वक्त बात करूंगी रीमा जी की भी और माधुरी जी भी। आपने एक बोला पर मेरा वोट दोनों पे है क्योंकि इन दोनों का नेम बदल आज तक कोई नहीं है।
कोई नहीं है इनके जैसा टैलेंट भी, मतलब कि बहुत सारे एक्टर्स आए हैं मगर इनकी एक जो है ना नफासत और डांस की स्पेशली मैं अगर बात करूँ इनके टैलेंट की, वो बहुत मुख्तलिफ है। उसमें इनमें कुछ वो कभी आप इनमें वल्गैरिटी नहीं देखेंगे। सही बात। और इन वाहिद ये दो शख्स ऐसे हैं जिनके नेमो बदल आपको कोई एक्टर भी ऐसी नजर नहीं मिल आएगी सकती आज भी, हालांकि वो एज से गुजर गई हैं, एक अच्छे एज से गुजर गई हैं, मगर उसके बावजूद भी जो काम उन्होंने दिया है इंडस्ट्री में, जो टैलेंट इन्होंने प्रमोट किया है वो कोई और नहीं कर सकता। और आजकल सिर्फ एक छिछोरापन, न्यूडिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली हम कहीं भी कंटेंट में देख लें तो उनकी ज़्यादा डिमांड है, टैलेंट की डिमांड नहीं है। सही। आप माधुरी या पाकिस्तानी रीमा? मैं इतना ओल्ड स्कूल नहीं हूँ। नहीं अभी आपकी फेवरेट आर्टिस्ट कौन है अपनी ऐना को हटा के? हानिया आमिर। हानिया आमिर। हानिया आमिर लोगों को बड़ी पसंद है, वजह सब उसके पीछे बड़े दीवाने होते हैं। रोती बहुत है ना। अच्छा बहुत क्यूट फेस है उसका। बट आई लव मायरा खान। शान या शाहरुख खान? शाहरुख खान। शाहरुख खान। शान में अदाकारी कम लगती है क्योंकि उन्होंने अदाकारी को शाहरुख खान आज भी मौजूद है। शान ने छोड़ दी, ना छोड़ते तो वो बाकी हमारे फेवरेट होते हैं। फेवरेट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आपका इस वक्त आर्टिस्ट में कौन, मेल में आपका फेवरेट कौन है? फिरोज खान पहली दफा से फेवरेट था, क्योंकि फिरोज खान, दानिश तैमूरी दोनों। अच्छा, दानिश तैमूर फिलहाल है या फिरोज खान फिलहाल है? फिरोज खान पहले था कि उसके खानी वाले ड्रामे, फिलहाल दानिश तैमूर। फिलहाल दानिश तैमूरी, क्योंकि अभी उसके मैं ड्रामे देख रहा हूँ। अभी उसका एक लेटेस्ट ड्रामा आया, दिमाग से नाम निकल गया मेरा। उससे पहले दीवानगी और इसके एक दो ड्रामे और बहुत प्यारे प्यारे ड्रामे। तो और मैं हमारे ड्रामों की इसलिए मैं मतलब कदर करूंगी अपने टैलेंट की पाकिस्तान की, क्योंकि मैं भी दिसंबर में जो है वो बैंकॉक में थी और हमारी जो है वो मतलब साउथ एशियन कंट्रीज़ के मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव आए थे। आप बिलीव करें, लोग कहते हैं वहाँ पे लोगों ने हमारे मतलब कुछ न, जब मैंने उनको बताया मैं पाकिस्तान, हम आपके ड्रामे बहुत शौक से देख रहे हैं, वी लव योर ड्रामा, मतलब उनके और इंडियन जो हिंदी या उर्दू को अंडरस्टैंड करते हैं, जो हमारे एशियन कंट्रीज, उन्होंने बड़ी तारीफ की। कहते हैं हम बांग्लादेश के लोग कहते हैं हम अपनी सारी चीज़ें हटा दें मगर स्पेसिफिक टाइम रखते हैं पाकिस्तानी ड्रामा, हम पूरी फैमिलीज बैठ के। ये बात हकीकत है कि पाकिस्तानी ड्रामा बहुत शौक से दूसरे मुल्कों में देखा जाता है, और स्पेशली जब सादिया इमाम ड्रामे करती थी उस वक्त इंडिया में यह हाल था कि अपने घरों के दरवाजे लोग बंद कर देते थे, उनका ड्रामा एक ऑन एयर आता था वो देखने के लिए, जिसके ऊपर श्वेता तिवारी है कोई इंडिया की, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया था कि आप लोग, और जब सादिया को इंडिया बुलाया था ड्रामा करने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया था कि अगर इसके साथ किसी ने काम किया तो मैं ड्रामे में काम नहीं करूंगी। तो काफ़ी माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में टैलेंट है, बस हमें मौका मिलता है दिखाने का अपना टैलेंट, लेकिन कभी कभी मौका बिल्कुल भी नहीं दिखता तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं उससे बहुत ज़्यादा। अच्छा बताएं ज़ैरिश, कभी ऐसा हो कोई बात है जिस पर बहुत रोना आता हो, बहुत, जब भी आप 2 मिनट भी तन्हा हो तो आपको वो बात याद आती हो, रिसाइकलिंग होती हो और आप बोलती हो बस ये लफ्ज़ मुझे याद क्यों आते हैं या मुझे ये वक्त याद क्यों आता है? अच्छा, जो वक्त याद आता है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ऐसा वक्त भी है ज़िंदगी में, एक गिल्ट भी फील होता है। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया तो थोड़ा सा बहुत गलत उसके रिस्पॉन्स में मैंने भी किया। मुझे आज भी उससे ना उस जो मेरी तरफ से गलतियाँ हुई, मेरी उस गलतियों का जो है वो एहसास ज़रूर होता है, क्योंकि मैं नहीं समझती कि जो है ना रिश्ते बिल्कुल, मुझे रिश्ते जो है वो या टूटते हैं या जुड़ते हैं, उनमें कोई भी किस्म का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट। फेवरेट रिश्ता कौन सा है? मेरे पेरेंट्स का। पेरेंट्स अभी तो मेरे पेरेंट्स नहीं है इस दुनिया में, बट ये है कि मैं समझती हूँ कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरी ज़िंदगी की अचीवमेंट है, कम्युनिटी भी इसका क्रेडिट जाता है क्योंकि इसमें मेरी कम्युनिटी ने बड़ा साथ दिया। मगर इनिशियली जो है वो एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए तो वो मेरे पेरेंट्स हैं। आपका फेवरेट रिश्ता कौन सा है? पेरेंट्स। अम्मी ज़्यादा पसंद है या पापा ज़्यादा पसंद है? मतलब ज़्यादा अटैचमेंट किससे पसंद? तो दोनों ही होते। ज़्यादा अटैचमेंट अम्मा से। सबकी अम्मा से ही होती है, बेटों की अम्मा से होती है ना? आपकी अटैचमेंट किससे थी ज़्यादा? मेरी सबसे ज़्यादा अपनी अम्मी के साथ। अम्मी के साथ मैं एवरीथिंग, मतलब मुझे अभी भी जब उनकी, अभी तो उनकी डेथ हो गई है, बट मैं जब भी अपने घर से कहीं भी बाहर होती थी या आउट ऑफ कंट्री भी होती थी तो मेरी अम्मी का जो है वो, हालांकि वो इतनी ओल्ड खा दूँगी मगर स्पेशली मेरे लिए उन्होंने जो है वो फ़ोन जो है वो रखा, एंड्रॉयड रखा और मुझे फ़ोन करती थी। अच्छा। कि कहाँ पहुँची हो एयर में, हालांकि हमारे इंटरनेशनल टूर्स भी होते थे तो मैं अब वो बड़ा मिस करती हूँ
कि मैं चाहे लाहौर भी जाती थी, इस्लामाबाद भी जाती थी, बट वो ना वक्फन मेरी अम्मी का फ़ोन आता था जब तक मैं होटल या रेजिडेंस एरिया जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं जाती थी। ये माँ की मोहब्बत होती है और वो अब अल्लाह मिस ताला करती हूँ आज मेरे। सबकी माँओं की मोहब्बत रखे। अब आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? कोई प्यारा सा कलाम, वो एक है ना, जाने जिगर कैसा लगेगा, वो आप वो सुना सकते हैं? चलिए हमें वो सुनाइए। बट साथ में बर्द जोली भी मिक्स। वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। ब्रेक से आने के बाद जब दोबारा सुनेंगे तो इंशाल्लाह भर दो। जी बिल्कुल। वो दिन खुदा करे के मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम, और पकड़ कर रोज़े अक़दस की जालियां, सब हाल दिल रसूले खुदा को सुनाए हम। मैं नज़र करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, मैं नज़र करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। मैं नज़र करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, नज़र करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। जब दूर से इतना हसीन गुंबद खजरा, दूर से इतना हसीन गुंबद खजरा, गुंबद खजरा, गुंबद खजरा, गुंबद खजरा, इस पार है ऐसा तो उधर कैसा लगेगा, इस पार है ऐसा तो उधर कैसा लगेगा। और वैसे तो नात में सारे ही शेर खूबसूरत है, लेकिन इस नात का खूबसूरत तरीन शेर जो मुझे खूबसूरत लगता है पेश कर रहा हूँ कि तारीफ लिखूं मैं जो शहनशाह ज़मन की, तारीफ लिखूं मैं जो शहनशाह ज़मन की, शहनशाह ज़मन की, शहनशाह ज़मन की, उसके लिए जिब्रील का पर कैसा लगेगा, उसके लिए जिब्रील का पर कैसा लगेगा। मैं नज़र करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, मैं नज़र करूं जानो जिगर कैसा लगेगा। पाई है मुनव्वर ने क़ज़ा दर पे नबी के, पाई है मुनव्वर ने क़ज़ा दर पे नबी के, दर पे नबी के, दर पे नबी के, आ जाए वतन ऐसी खबर कैसा लगेगा, आ जाए वतन ऐसी खबर कैसा लगेगा। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी आवाज़ और बहुत ही प्यारा अंदाज। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ है, हमारी पूरी टीम की दुआएं और ज़ैरिश की भी बहुत सारी दुआएं। आपको कैसा लगा अयान इनका अंदाज? अल्लाह बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत ऐसे खूबसूरत होना आवाज़ चाहिए और लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ये तो अल्लाह पाक का नाम है, ये लोगों को लेना ही चाहिए। खुद भी सवाब कमाओ, दूसरों को सुना के भी सवाब बिल्कुल, दूसरों को भी सुना के सवाब कमाओ और खुद भी सवाब कमाओ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ज़रिश ये बताए फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। अच्छा, ये हम सबकी क्या बीमारी होती है? जैसे हम ब्रेक पे जाते हैं हम सब मोबाइल यूज करने लगते हैं, क्यों? वजह, खास ये वजह होता है। किसका ऐसा खास मैसेज था? जवाब चाहिए यार मुझे। अभी तक मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं आया। गुड मॉर्निंग। अच्छा, तुमने तो किसी को मॉर्निंग नहीं करा जिसका रिप्लाई नहीं आया, तो तुम टेंशन में उदास हो जाओ यार। नहीं हूँ। नहीं हूँ। अभी अगर किसी ने आसरा लगाया हुआ है तो वो प्लीज अभी मैसेज ना करें, इनको कुछ बनना है, उसके बाद इन्होंने सोचा मैं कुछ करूंगा। ऐसा ही है, इंशाल्लाह। मैं तुम्हारी तरफ से मैसेज दे देती हूँ। फेवरेट कलर ब्लैक। ब्लैक क्यों? वजह सबका फेवरेट कलर ब्लैक क्यों होता है? पता नहीं क्यों एक अट्रैक्शन है, बिकॉज हम जो है वो मोमेंट किस्म के लोग हैं। अच्छा। तो पता ब्लैक कलर से एक जो है वो उनसियत है। अच्छा। और लिटरली इस दफ़ा मुझे जो है वो सिवाय इसको हटा के, इस गिफ्ट को हटा के, मेरे सारे शागिर्दों ने जो है मुझे ब्लैक ही ड्रेस दिया। अच्छा, कितने ड्रेस जमा हुए आपके? 6
6 ब्लैक, उसके अलावा अलग बाकी डेट कलर्स ऑफ बर्थ क्या आपकी? डेट ऑफ बर्थ 25 अगस्त। 25 अगस्त। सही, पाकिस्तान बना के ही पैदा हुई तुम भी। हाँ, मैंने- वर्गो और शिमला का जो है वो मतलब विर्गो और जो है वो लियो का मिक्सड है। स्टार्स पे बिलीव करती हैं? थोड़ा बहुत ज्यादा, बहुत मतलब कुछ ज्यादा? कुछ हद तक जो है वो चीजें नेचर और जो है वो काफी रिजेम्बलेंस करती है। resemble करती आप करते हो बिलीव स्टार्स के ऊपर? मुझे पता ही नहीं। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 30 सितंबर। सितंबर। तो Virgo आपको है। अपना स्टार ही नहीं पता? विर्गो मेरे ख्याल में लिब्रा। लिब्रा। लिब्रा है आप। सितंबर में। हाँ। नहीं विर्गो है। 24 सितंबर को विर्गो खत्म हो जाता है और लिब्रा स्टार्ट तो होता मैं है। 13 में। चलो पामिस्ट बैठे हुए, मेरा 13 या हाथ 30? 13। 13 तो भाई आप जो है वो विर्गो हैं। विर्गो हैं। हाथ दिखवाया है कभी ऐसे शौक से, या कभी देखा है? देखा नहीं है, दिखवाया है। अच्छा, और- शौक है हाथ दिखाने का। और जब हाथ दिखाया तो रियलिटी आई या एम आई फेक बातें थी? नहीं, मैं इंसिडेंट्स बताती हूँ, क्योंकि मेरी जो है मुझे बड़ा 9th मेरा फर्स्ट टाइम बोर्ड था और अच्छा। मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि मैं फेल हो जाऊंगी। तो हम हैदराबाद में एक मज़ार शरीफ होती थी, दादन शाह की मज़ार, अच्छा। अभी भी मौजूद है, और वो कहते थे वो जिंदा पीर हैं और जो है वो अच्छा। मस्ताने सही, पीर हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ पे चली गई, वहाँ पामेंट्स बैठे हुए, तो जो पैरेट को लेके बैठे होते हाँ, हैं, तो अपनी जिंदगी का उन्हें पता मुझे नहीं बड़ा है। वो फेयर था कि भाई मैं फेल हो जाऊंगी, तो मैंने उनसे वो कराया, और इत्तेफाक से जो है वो तोते अंकल ने जो कार्ड उठाया तो उसमें बोले, उसमें जो है लिखा ये हुआ था कि आपको नाकामी का, जिस काम में आप ख्वाहिशमंद है उसमें आपको नाकामी हासिल होनी है। ओहो। मैं डिसअपॉइंटेड हुई और 3 दिन बाद रिजल्ट था। मैंने कहा, मुझे डिसअपॉइंट ये नहीं था, मैंने कहा फिर से इसी स्कूल में 9th फिर से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स इतने सख्त हैं कि उन्होंने एक सप्ली के बाद भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज मेरे साथ नहीं करना, क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो खुद लेक्चरार थी खातून अच्छा। पाकिस्तान में, जो हमारे ये कॉलेज है, अभी रिसेंटली उन्होंने किसी NGO ने उसको जो है वो अडॉप्ट कर लिया। तो अम्मी का बड़ा एक स्ट्रिक्ट रूल था एजुकेशन के मामले में, क्योंकि पिछले भी कोई बच्चे अगर किसी को कोई सेमेस्टर कम आया या उसमें नंबर कम आया, अम्मी फिर पढ़वाती थी मुझे। अच्छा। अब मुझे ये डर था कि ये 9th फिर नहीं पढ़नी मैंने, क्योंकि मैं बायोलॉजी की जो है वो तस्वीरें बना के बहुत फेड अप हुई थी। मैंने कहा फिर नया रजिस्टर, नया प्रैक्टिकल रजिस्टर, एवरीथिंग, तो मुझे बड़ा डर लगा। और जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं अपनी क्लास में सेकंड में थी, तो तब से वो जो है वो थोड़ा सा उनसे है इख्तलाफात है। अच्छा। कि हाथ वगैरह जो नसीब है वो अल्लाह लिखने वाले हैं, ये बिलीव है। आपने कभी बिलीव किया हाथ दिखाने मैं इन पर? चीज़ों को बिलीव नहीं करता। बिल्कुल नहीं करते। कभी किसी ने आपको मैसेज करके बोला कि वो बड़े आयान मैं आपके बारे में बताना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ? मैं बिलीव ही नहीं करता, ना मैं फिरकों में भी नहीं मानता। मैं सिर्फ बोलता हूँ एक अल्लाह, बेशक। आखिरी नबी, और हम उनके फॉलोअर्स, बस। बस। मैं नहीं मानता कौन क्या है कौन क्या नहीं है, मुझे इतना पता है। मैं आपका फेवरेट कलर? ब्लैक। ब्लैक। वजह? अंधेरे में रहने की आदत है। नहीं, आपका ब्लैक फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक। अरे भाई, ब्लैक में आप ये इनहेंस मेरी बहुत गली ज्यादा आती होते इन्होंने। हैं। देखिए, ब्लैक में इनहेंस आप बहुत ज्यादा होते हैं, और स्पेशली हम जैसी बहुत पतली औरतें और ज्यादा पतली लगती ओए हैं। ओए, पतली हम वाकई में सही कह रही है। इन्होंने कहना उल्टा था हमको आपस में, लेकिन कहे कुछ और। खुद को तसल्ली देते रहना चाहिए ना, खुद से खुद को तसल्ली में देके। आजकल तो बड़ा वो चल रहा है ना, इंजेक्शन लगाओ, पतली हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, यूं जाओ, यूं पतले हो जाओ। तो आपने नहीं सोचा मैं भी लगवाऊं? यार, मैं 2 महीने से यूज कर रही हूँ, मैं 106 से 88 पे भी आई हूँ। इंशाल्लाह मेरा प्लान है सिर्फ 70 तक आने का। इंजेक्शन कौन सा? ओज़ेम्पिक। ठीक, सॉरी मैं उसकी ब्रांडिंग नहीं कर रही, बट ओज़ेम्पिक से बहुत सेलिब्रिटीज और लोग, अगर आपने लेकिन मंगवाना नहीं, उससे बेहतर तो आप वहां चले जाओ ना। ये बहादुराबाद पे डॉक्टर उजैर इतना अच्छा इलाज कर रहा है। असल में लोगों के जहन में होता है कि इंजेक्शन लगवा के पतले होंगे तो बीमारियां लग जाएंगी, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में एक हार्मोन्स होता है जो जैसे अगर हम भूखे प्यासे रहते हैं, डाइट करते हैं, तो वो हार्मोन्स अपना काम करके हमारे फैट्स को रिड्यूस करता है। तो उस इंजेक्शन के थ्रू उस हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं ताकि वो अपना काम करे। तो आप नॉर्मली जो भी खा पी रहे होते हैं, लेकिन वो हार्मोन्स आपको बहुत जल्दी आपकी जो है ना चर्बी को काट रहा होता है। तो लोगों की खैर सोच है, और मेरा भी इरादा बना था कि मैं जाऊंगी, मैं भी वो इंजेक्शन लगवा के दुबली हो जाऊंगी, और 2 दिन में तो है इरादा। इंशाल्लाह ताला रमजान के बाद हम भी कोशिश करेंगे पतला होने की। आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जो है, आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में मैं, अयान और जहरिश पतले हो गएंगे। हमने फैसला कर लेते हैं ना क्योंकि ऐना से मिलना है, उसके लिए पतला तो होना है। क्या पता वो वाला सीन हो जाए फिल्मी, ये देखो ओ गाना चल जाए, है ना, ओम शांति ओम वाला, वही तो सेलिब्रिटी एक के गाना पीछे चल पड़े और वो इसको देखे और देखती रह जाए, ये उसको देख के देखते रह जाए। ऐसा कोई सीन बन गया तो तुम आ जाना दफ लेके फटाफट हम यहाँ को महफिल सजा लेंगे। मोहब्बत में दफ्त का क्या काम? नहीं, नहीं, मोहब्बत में ही तो दफ का काम है असल। पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ आऊंगा, आप सिर्फ आप
इशारा दे। देखो आज मैं सबसे ज्यादा जो है ना प्लेजर आज जो फील कर रही हूँ ना, मैंने डब हमेशा जो है वो मूवी फिल्म क्या कहते हैं बीटीवी की नातों में देखी है, उसके अलावा यूट्यूब पे नातों में देखी। लिटरली ये हमारी सकाफत का बहुत पुराना हिस्सा है। आप हमारा डब जो हमारे शो में आप आई, आपको कैसा लगा? बहुत कोई मैसेज मेरे शो के लिए देना चाहे और लोगों के लिए? सबसे पहले मैसेज ये देने थे, रमजान में आपने हमसे वादा किया था कम्युनिटी की हेल्प का, ठीक है, हमारे जो ऑनियर नहीं हमने हुआ। करा, वो और ऑनियर क्या हमने लोगों ने ऑनियर नहीं किया रिस्पॉन्ड और लोगों ने नहीं किया, लोगों ने हमसे गिला किया, लेकिन जो हमारे बस में था। तो खैर बहरहाल हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम लोगों के काम आ सके। और आपको हमारे शो में आके कैसा लगा? मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम किसी शो में आए आप? चलें, थैंक यू सो मच कि आपने हमें इज्जत बख्शी। आपको कैसा लगा हमारे शो में? बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का आने का, और बहुत अच्छा लगता है सबके साथ बात करके, वक्त का पता नहीं लगता। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, उसके बाद ईद है और उसके बाद ईद के बाद मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।